तो हेलो गाइस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड क्लास 11th। और अगर आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आज के शॉर्ट में क्लियर हो जाएगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन प्लस डेरिवेशन करेंगे। तो व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इसकी डेफिनेशन है व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द इंटर एटॉमिक फोर्स डेट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारी सिंपल डेफिनेशन। अब करेंगे इसका डेरिवेशन। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और उस ऑब्जेक्ट को हमने स्ट्रेच कर दिया है और वो डेल्टा एक्स उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई है। मतलब पहले एल थी, फिर एल प्लस एक्स। तो हमें पता है वर्क डन था डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो वो हो जाएगा एस की वैल्यू डी एक्स, तो यहाँ लिख देंगे एफ डॉट डी एक्स। यंग मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल ओवर एल, यहाँ पे लिख दिया है। फिर फोर्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे ट्रांसपोज करके, जो कि आ गई है यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ एक्स और ओवर में एल। इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में उठा के, तो ये आ जाएगा यंग मॉडुलस ए एक्स ओवर एल और डॉट डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेट करना है। तो जब वर्क डन ज़ीरो होगा तो जाहिर सी बात है जो एल है वो भी ज़ीरो होगा, और जब हम कुछ काम कर लेंगे तो वो उसकी जो लेंथ है वो स्ट्रेच होकर डेल्टा एल हो जाएगी, चेंज इन लेंथ। दोनों जगह हमने इंटीग्रेट कर लिया है। यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल्स टू जो हमने पुट करा है वो लिख दिया है वाई एक्स ओवर एल डॉट डी एक्स। कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे तो सेम चलता रहेगा। कॉन्स्टेंट वाई यंग मॉडुलस एरिया और लेंथ चेंज नहीं हो सकती है, सब कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। एक्स जो है वो चेंज हो गया है तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे ज़ीरो से डेल्टा एक्स डॉट डी एक्स। यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बाहर ही है। यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, ये है ज़ीरो से डेल्टा एल। आगे करेंगे डब्ल्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म यहाँ लिख दिया है एल स्क्वायर ओवर टू, जो ये है इसे बारी बारी से एक्स की जगह पुट कर दिया है। तो एक तो हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और अगर हम इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे एल से, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाफ ऑफ वाई ओवर एल मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम एल स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो एल और एल स्क्वायर, और यहाँ डेल्टा एल का स्क्वायर, तो स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा। ए एल वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ वॉल्यूम लिख दिया मैंने। यंग मॉडुलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, इससे पहले बताया था। तो फाइनली इलास्टिक